हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में डॉक्टर सुनीता सिंह मैम और हिंदी विभाग के मार्गदर्शन में आज मैं विशेष क्रियाकलाप प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इस विशेष क्रियाकलाप के लिए सबसे पहले मैं कोई एक लड़की और एक लड़के को मंच पर बुलाना चाहूँगा। तो मेरा आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल है कि फ्रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? फल। चलिए अब मैं तुमसे पूछूंगा, ये बताओ फ्लावर को हिंदी में क्या कहते हैं? इन्होंने बोला कि फ्रूट को हिंदी में बोलते हैं फल, इन्होंने बोला कि फ्लावर को हिंदी में बोलते हैं फूल। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? फल सही है। फल सही है। फल सही है, फूल गलत है। फूल गलत क्यों है? फूल गलत इसलिए है कि जो बोला फूल फ, जब हम फ बोलते हैं तो हमारे दोनों ओठ टकराते हैं, पर जब हम फ बोलते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं वो ओठों से टकराते हैं। और जो फ है ये तो हिंदी में होता ही नहीं है, ये अरबी फारसी से आने वाले शब्दों में या फिर अंग्रेजी से आने वाले शब्दों में होता है, हिंदी में तो फ होता ही नहीं है। ये इन दोनों में अंतर है। लेकिन जब हम आम बोलचाल में देखते हैं तो कौन ये जानता है कि फ बोल रहे हैं या फ बोल रहे हैं, लेकिन अंतर होता है। ये मैं आपको इस उदाहरण से बताता हूँ। अगर मैं यही मंच पर आके जो हमारा इंग्लिश में होता है फर्स्ट, उसे बोलता फर्स्ट, तो अंतर दिखता ना? या मैं फैशन को आके बोलता फैशन, तो अंतर दिखता ना? तो जब इंग्लिश में जब मैं फ की जगह फा यूज कर रहा हूँ वहाँ अंतर दिख रहा है, और आप बोल रहे हैं मेरी कितनी खराब अंग्रेजी है। और वहीं हिंदी में जब मैं फा की जगह फा बोल रहा हूँ तो वहाँ पर अंतर क्यों है? हिंदी को अलग क्यों मानते हैं? तो इसलिए सबसे पहला तो ये है कि फ और फ में हम सबको अंतर मालूम पड़े। दूसरी एक चीज है, ऊपर को दिखाओ। सबसे पहले हमारे पास है ये जो जितने भी व्यंजन हैं, इन सब में अंतर क्या है? किसी को पता है इन सब में क्या अंतर है? ये सब दिखने में एक जैसे हैं, इनमें अंतर क्या है? आप बोलोगे क्या ही अंतर है, इसमें बिंदी यहाँ लगी है, इसमें नीचे लगा दी है, इसमें बिंदी गायब कर दी है, तो बस बिंदी का ही तो अंतर है। लेकिन नहीं, ये जो सिर्फ बिंदी का अंतर है, ये बिंदी का अंतर भी बहुत बड़ा अंतर होता है। जो हमारा ये है टा ठा डा डा डा, ये है हमारा क ख ग घ अंगा, अंगा पढ़ते हैं। और जो ये है उत्पिच व्यंजन, इसे हम बोलते हैं आ। और वैसे ही ये है ड, टा ठा डा ड, और वहीं ये उच्चित व्यंजन है णा। अब इन सब का जो अंतर है आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा ना ना, पर अगर इन सबको मैं शब्दों में पिरोऊं तब आपको इनका अंतर साफ मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि ड, जैसे इससे होता है डलिया, जब हम बोलते हैं डलिया ड, ये होता है अंगा। ये अंगा का डायरेक्ट कोई शब्द नहीं होता है, इसे हम शब्दों के बीच में चंद्र जो बिंदु होती है, अनुस्वार की बिंदु, उसके स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं गंगा, तो गंगा में जो अंग की ध्वनि आ रही है अंग, ये वो अंग है गंगा। ये जो टा है